प्रार्थना की ताकत। हालेलुया। क्या है आज? प्रार्थना की ताकत। बाइबल बताती है कि जब एक व्यक्ति जब प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना के द्वारा उसकी प्रार्थनाओं के उत्तर जब परमेश्वर भेजता है उसके जीवन में काम। और अगर एक व्यक्ति प्रार्थना करने वाला ना हो और वो परमेश्वर से बोले कि प्रभु मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा, मेरे जीवन में मेरी गवाही नहीं आ रही, सब उसने प्रार्थना नहीं की, तो वो क्या अपने जीवन में उस काम को देख सकता है? हालेलुया। प्रार्थना क्या चीज होती है? प्रार्थना परमेश्वर को कुछ अपनी बात नहीं बोलनी होती है। जब हम खुदावन की हजूरी में जाते हैं, हम खुदा से कुछ मांगते हैं, हम खुदा से बात करते हैं, ये प्रार्थना होती है। हालेलुया। आज हम एक वचन को पढ़ेंगे। मैं चाहूँगा आप सभी लोग अपनी बाइबल को खोल सकते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग अपनी बाइबल को जरूर लेकर आया करें, क्योंकि फोन पवित्र नहीं, फोन के अंदर बहुत सारी बैड चीजें आती हैं। आप फोन को बाइबल के साथ कंपल उसका जो महत्व नहीं दे सकते बाइबल का। बाइबल पवित्र है, फोन पवित्र है। तो अगर आप लोग बाइबल उठाना आप लोगों को भारी लगता है तो परमेश्वर कह रहा है कि आप अपनी जिंदगी को कैसे चलाओगे। तो इसलिए अगर आप हो सके तो अपने लिए बाइबल अपने लेकर आ सकते हैं। आप जिसके पास बाइबल नहीं है आप मुझसे ले सकते हैं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन दिखता नहीं, वो फ्री में मिलता है। एक वचन हम पढ़ेंगे याकूब की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसकी 16 आयत मैं आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूँ। याकूब की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसकी 16 आयत को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। और वहां पर बीच में इस प्रकार से लिखा है, धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है। हालेलुया। जब एक धर्मी जन प्रार्थना करता है, उसकी प्रभावशाली प्रार्थना आपके जीवन में वो काम करती है जो कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता, लेकिन वो प्रार्थना कर सकती है। क्योंकि प्रार्थना किसके हजूर जा रही है? प्रार्थना परमेश्वर के हजूर जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना बेड़ियों को तोड़ती है, प्रार्थना बेड़ियों को तोड़ती है, बंधनों को तोड़ती है, वो आपके श्रापों को तोड़ती है। और बाइबल इस प्रकार से बताती है, अगर आप प्रेतों के काम उसका 12 अध्याय आप नोट कर सकते हो, प्रेतों के काम उसका 12 अध्याय और उसकी आप 5 से 11 तक पढ़ेंगे तो बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, पतरस जेल खाने में था और कलीसिया लगातार उसके लिए क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजा और बेड़ियां खुल गई। हालेलुया। क्या हो गया? बेड़ियां कैसे खुल गई? बेड़ियां, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, पतरस जेल खाने के अंदर है, पतरस 2 सिपाहियों के बीच में संगलियों से बंधा हुआ है, लेटा हुआ है, और बाहर दरवाजे के ऊपर कुछ पहरेदार हैं। और सुबह पतरस को राजा के सामने पेश करना है, उसके ऊपर कुछ मुकदमे होने हैं। लेकिन बाइबल इस प्रकार से बता रही है, पूरी की पूरी कलीसिया एक कमरे के अंदर इकट्ठी होकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है। और जब कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही है तो बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने
कलीसिया की प्रार्थना को सुनकर स्वर्ग को खोल दिया है और अपने दूत को पतरस को छुड़ाने के लिए हालेलुया। अब आपको पता है पतरस आधी रात को सो रहा है, संगलों से बंधा हुआ है, उसके हाथों में बेड़ियां बंधी हुई हैं। और पतरस को आधी रात को दो सेवकों के बीच में सो रहा है और स्वर्गदूत आकर उसकी पसली के ऊपर ध्यान देंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि नोट कर लीजिए, आप जाकर आराम से पढ़ लीजिएगा। सुनने का काम है, बाइबल में लिखा है, सुनना मसीह से, सुनने से ज्यादा विश्वास होता है। हालेलुया। अगर आप सुनेंगे नहीं तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। बाइबल में एक प्रकार से लिखा है कि पतरस सो रहा है और स्वर्गदूत आकर पतरस की पसली पर हाथ मार रहे और पतरस एकदम से जागता है। और जैसे ही पतरस जागता है उसके हाथ से वो जो बेड़ियां बंधी थी वो ऑटोमेटिक खुल जाती है। और पतरस को स्वर्गदूत कहता है कि पतरस उठ और जल्दी कर, तेरे पास समय नहीं है। फटाफट अपने उस कुर्ते को, जो कुर्ता बोलकर उसे पहन, अपनी कमर कस और अपने पांव की जूतियां पहन ले। और बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, जब स्वर्गदूत जा रहा है आगे तो अपने आप एक एक करके गेट खुलते जा रहे हैं। हालेलुया। एक एक करके गेट खुलते जा रहे हैं। और जब गेट खुलते जा रहे हैं तब पतरस स्वर्गदूत के पीछे चली जा रहा है। पतरस को ऐसा लग रहा है कि पतरस एक दर्शन को देख रहा है। हालेलुया। पतरस एक दर्शन को देख रहा है। और बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब पतरस बाहर रोड पर सीधी गली में, जो सीधी गली शहर की ओर निकलती है, जब उस सीधी गली में पहुंचता है तो बाइबल इस प्रकार से बताती है। क्या हो रहा है बेटा, कहाँ जा रहे साथ? जो सीधी गली जाती है उस सीधी गली के कोने पे पतरस को छोड़कर स्वर्गदूत कहता है, जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। हालेलुया। जब पतरस की आंख खुलती है, वो समझ में आता है, उसे वो अपने आपे में आता है। जब वो अपने आपे में आता है तब उसे पता लगता है कि मैं दर्शन नहीं देख रहा हूं, परंतु परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर मुझे आजाद करा दिया है। हालेलुया। हालेलुया। जब पतरस जाता ना सीधा अपने उसी कमरे में जहां पर कलीसिया लोग लगाकर, जहां कलीसिया डर के मारे बैठी हुई थी, तो पतरस जाकर गेट को, अब कलीसिया डर जाती है, कौन आ गया गेट पर? पतरस तो पकड़ा गया हमारे बीच में, अब कौन आ गया? हालेलुया। और एक जनी जाकर प्रार्थना को छोड़कर जाती है, खोलकर देखती है और देखती है पतरस को, पतरस हैरान हो जाती है। और ये नहीं कि दरवाजा खोल दे, वापिस अंदर। पतरस कह रहा हो जा रहा है कि दरवाजा तो खोल जाती है। हालेलुया। वापिस अंदर। और फिर अंदर जाकर, अरे बाहर गेट पर पतरस है। अरे वो कहते तो पागल हो गई है, तूने बस सपना अपना देखा होगा। फिर नहीं जाके देखो। फिर पतरस की बात, अरे वाकई में सुंदर गेट खुल गया। जब उन्होंने जाकर देखा तो पतरस को अपने बीच में पाकर प्रभु की महिमा की। हालेलुया। हालेलुया। पतरस ने बताया कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, किस प्रकार से मेरे हाथों की बेड़ियां खुल गई, किस प्रकार से पतरस ने मुझे, परमेश्वर के दूत ने मुझे बाहर निकाला, किस प्रकार से एक एक करके दरवाजे खुलते गए, और किस प्रकार से खुदा के दूत ने मुझे कहा, जाओ और पूरी दुनिया में सुसमाचार का प्रचार करो और दुनिया को बचा लो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और बाइबल में लिखा है कि वहां पर जब पतरस गया तो पतरस ने देखा कि कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। समझ पा रहे हैं प्रार्थना की ताकत को? हालेलुया। सारे जने कहाँ जा रहे हैं?
सारी दुनिया अगर भाग जाएगी तो कैसे प्रचार होगा? तो बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है? जब कलीसिया ने लो लगाकर प्रार्थना की तब पतरस आजाद हुआ। क्योंकि प्रार्थना क्या करती है? बेड़ियों को तोड़ती है। जब मनुष्य का रास्ता बंद हो जाता है ना, तब प्रार्थना स्वर्ग का दरवाजा खोल देती है। जब मनुष्य का दरवाजा बंद हो जाता है तब प्रार्थना क्या करती है? स्वर्ग का दरवाजा खोल देती है। क्योंकि दरवाजा बंद हो चुका था, अब लग रहा था कि पतरस सुबह पेश हो जाएगा, और अब क्या होगा सुबह? लेकिन जब कलीसिया घुटनों पर आ चुकी है, प्रार्थना कर रही है, तब स्वर्ग का दरवाजा खुल चुका था। हालेलुया। और परमेश्वर ने दूत को भेजा। परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना असंभव काम को भी संभव बना देती है। क्योंकि अगर आप बाइबल से पढ़ें, नोट कर सकते हैं आप, खोलिएगा, मैं आपको वैसे हिंट दे दूंगा। जब आप बाइबल से पढ़ते हैं पहला शमूएल, उसका पहला अध्याय, उसकी 10 से लेकर 20 तक, तो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि हन्ना के पास कोई संतान नहीं थी, लेकिन जब वो परमेश्वर के सामने रो रो कर विनती कर रही है कि हे परमेश्वर, मेरी नाम धराई हो रही है, मेरी बेइज्जती हो रही है, तूने सब कुछ दिया है, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है, अगर तू मुझे देगा तो मैं उसे तेरी सेवा के लिए। हालेलुया। क्या कर रही है वो? हेलो, क्या कर रही है? अन्ना क्या कर रही है वहां पर खड़े होकर? बाइबल बता रही है कि वो परमेश्वर से रो रो कर प्रार्थना कर रही है, और बाइबल बताती है कि उसका गर्भ क्या था? फल था, बांझ थी वो। लेकिन जब उसने रो रो कर प्रार्थना की और खुदा के दास ने भी उसके लिए प्रार्थना की, बाइबल बताती है कि वो असंभव काम संभव हो गया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो असंभव काम और संभव हो गया। हालेलुया। जो काम लोग नहीं कर सकते, हालेलुया, जो काम लोग नहीं कर सकते, वह परमेश्वर के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में हो जाता है। हालेलुया। लेकिन आपको इस बात को समझना है कि आपका जीवन क्या होना चाहिए? प्रार्थना वाला। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि आपकी प्रार्थना आग को भी उतार देती है। हालेलुया। हालेलुया। आपकी प्रार्थना आग को भी चेटर ने भी एक गाना गाया, कौन सा था? भेद अग्नि भेद, भेद अग्नि भेद। मैं ये सोच रहा था जब सिस्टर ने गाया, पूरी बुलंद आवाज से गाया उन्होंने, बिल्कुल मुंह पर माइक करके, और उस समय ही काम होना शुरू हो गया था। उस समय ही आत्मा की भरपूरी होनी शुरू हो गई और खुदावा ने स्वर्ग को खोल दिया था। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना आग को भी उतार लेती है। हालेलुया। पहला राजा उसका 18 अध्याय उनकी 36 से 39 में लिखा है कि एलिया ने प्रार्थना की और स्वर्ग से आग उतारी गई, और जब आग उतारी गई तो वो जो भेंट थी वो भेंट ग्रहण की गई परमेश्वर के द्वारा। और जब वहां पर जितने भी थे बाल के पुजारी और असेरा के पुजारी, उनका खात्मा किया गया। क्यों?
क्योंकि उन्होंने लोगों को भरमा रखा था अपने झूठ। परमेश्वर से एलिया ने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मैं जानता हूं मैं तेरा दास हूं, लेकिन आज जब मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, तू अपनी आंख को उतार और इस भेंट को ग्रहण कर, ताकि ये लोग जान जाएं कि मैं जो काम करता हूं वो मैं तुझसे ही सामर्थ पाकर करता हूं। और आज प्रभु तो अपनी आंख को उतार कर दिखा दे कि तू ही परमेश्वर है। और बाइबल बताती है, एलिया ने प्रार्थना की, हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, आज अपनी आंख को प्रकट कर। और बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग खुलता है और आग उतरती है उस भेंट के ऊपर, और वो बलि ग्रहण की जाती है। वो भेंट ग्रहण की जाती है। वहां पर सोने की मूर्ति होती है जो राजा अहाब ने बनाई थी, वो मूर्ति तक गिर जाती है। उस आग को देखकर जितने भी वहां पर जो भी थे लोग, वो सब के सब भागने की कोशिश करते हैं कि वाकई में यहोवा ही परमेश्वर है, हमारी मूर्ति का तो काम चला नहीं, हमने तो बहुत पूजा करी, बहुत कुछ किया, हमने बहुत यज्ञ किया, बहुत अमन किया, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। तब वो भागने लगते हैं। तब ये एलिया बोलता है, पकड़ लो इन सबको जिन्होंने लोगों को मूर्ख बना रखा है, आज इनका नाश किया जाएगा। हालेलुया। सच्ची प्रार्थना परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करती है। हालेलुया। सच्ची प्रार्थना परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करती है। आपकी प्रार्थना कैद और संकट से भी क्या करती है? छुड़ा लेती है। बाइबल इस प्रकार से बताती है, योना नबी की किताब उसका 2 उसकी 1 से लेकर 10 आयत। योना नबी की किताब उसका 2 उसकी 10 से लेकर 1 से लेकर 10 आयत तक लिखा है कि योना, परमेश्वर ने योना को निनवे में भेजा कि तू निनवे में जा और जाकर मेरे सुसमाचार का प्रचार कर। लेकिन वो भाग रहे, नहीं, वहां पर बहुत ही ज्यादा लड़ाई है, झगड़ा है, बुरे काम होते हैं, अगर मैं वहां जाऊंगा तो मुझे मार दिया जाएगा, मुझे नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तुम घबरा क्यों रहा है, मैं तुझे भेज रहा हूं। और जब योना नहीं जाना चाह रहा, वो भाग रहा है, और बाइबल में लिखा है जब वो तर्शीश को भाग रहा है, पानी वाले जहाज पर समुद्र के अंदर चढ़ के, तो रास्ते में एक बड़ा तूफान आता है, और जिस नाव के अंदर वो जा रहा है, जहाज पर जा रहा है, वो जहाज डूबने को हो रहा है। तब वो जितने भी लोग जहाज के ऊपर होते हैं, वो आपस में चिट्ठियां डालते हैं, और चिट्ठी योना के नाम पर निकलते हैं, और उससे पूछते हैं कि बता तू कौन है, और ये जो हमारे ऊपर विपत्ति आई, क्या ये तेरी वजह से आई है? योना कहता हाँ, ये मेरे वजह से आई है। बोलते क्यों आई है तेरी वजह से? वो कहता है मैं परमेश्वर का नबी हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ, और प्रभु मुझे किसी काम के लिए भेज रहा है, लेकिन मैं उससे तुम दबाकर भाग रहा हूँ। वो बोलते कि अब हम क्या करें? योना कहता अगर तुमने बचना है तो मुझे उठाकर पानी में। वो कहता मैं क्या बात कर रहा है तू प्रभु का नबी है, हम देखो उठाकर पानी में फेंक दे, तेरा परमेश्वर में वैसे नहीं छोड़ेगा। वो कहता नहीं, ये सारी विपत्ति मेरी वजह से, अगर तुम मुझे फेंक दोगे पानी शांत हो जाएगा, तूफान शांत हो जाएगा, और तुम लोग बच जाओगे। आपको पता है वो क्या करते हैं? वो अन्य जातियों के लोग होते हैं, अन्य देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन जब वो योना को फेंकते हैं, पता वो क्या कहते हैं? हे योना के परमेश्वर यहोवा, हम तुझसे क्षमा मांगते हैं अगर हमसे कोई गलती हुई हो, हम योना को फेंक रहे हैं, कृपया इसकी मौत का गुनहगार हमें मत ठहराना और हमें माफ करना। वो योना को उठाकर फेंक देते हैं, और जैसे ही योना को पानी में फेंकते हैं, जो बड़ी मछली योना को क्या करती है? निकल जाती। जब योना मछली के पेट में गया है, अब योना क्या कर रहा है? परमेश्वर से क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर,
अगर मैं मर जाऊंगा मछली के पेट में तो प्रभु तेरा काम कौन करेगा? पहले प्रभु करता, पहले क्या हो गया था बेटा? हाँ, पहले मैं भेज रहा था, पहले तो भाग रहा था। प्रभु मरने के बाद तेरा स्मरण, तू किसका स्मरण करेगा? प्रभु कौन तेरे नाम की महिमा कर पाएगा? क्या मरने के बाद मैं तेरी महिमा कर सकता हूँ? प्रभु मुझ पर दया कर दे, प्रभु मैं माफी मांगता हूँ, मुझे प्रभु इस मछली के पेट से निकाल और मैं तेरे काम को करूंगा। हालेलुया। बाइबल बताते 3 दिनों 3 रात मछली के पेट में रहने के बाद जब वो प्रार्थना कर रहा है घुटनों पर आकर मछली के पेट में परमेश्वर से, बाइबल बताती है कि मछली उसको समुद्र के किनारे पर उगल जाती है। हालेलुया। और योना बच जाता है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? मैं ये बात आपको इसलिए सिखा रहा हूँ, ये सारी बातें बता रहा हूँ। प्रार्थना में बहुत ही ताकत है, जो आज आपका पॉइंट है। आपका प्रार्थना में बहुत ही ताकत है। चाहे परिस्थिति कितनी भी अंधेरी हो, चाहे परिस्थिति कितनी भी अंधेरी हो, प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच ही जाती है। प्रार्थना को कोई रोक नहीं सकता। प्रार्थना को कोई रोक नहीं सकता। आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच जाती है। डैनियल इस प्रकार से बताता है बाइबल कि डैनियल परमेश्वर से एक प्रार्थना कर रहा था घुटने टेक कर, और जब वो प्रार्थना कर रहा था तो खुदावन ने उसकी प्रार्थना को सुनकर एक स्वर्गदूत को भेजा उसकी प्रार्थना का उत्तर लेकर। और रास्ते में शैतान ने डैनियल की प्रार्थना के उत्तर को, मतलब स्वर्गदूत को रोक लिया और उससे लड़ाई करने लगा। अब जब उसकी प्रार्थना का उत्तर आने में लेट हो गया तब परमेश्वर ने देखा कि स्वर्गदूत को रोक लिया गया है। तब परमेश्वर ने प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल को भेजा और मिकाईल आया और उस शैतान से लड़ा और उस स्वर्गदूत को उसकी प्रार्थना का उत्तर लेकर डैनियल के पास भेजा और डैनियल की प्रार्थना का उत्तर आया। हालेलुया। आप ये ना सकते कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आने में लेट हो सकता है। आपकी प्रार्थना का उत्तर आने में समय लग सकता है, लेकिन आपकी प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं। हालेलुया। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपकी प्रार्थना को उत्तर, क्योंकि आप इंसान से नहीं, आप परमेश्वर से मांग रहे हैं। आप किसी मनुष्य से नहीं, आप इस दुनिया के पाप से मांग रहे हैं जिसने आपको बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है बाइबल इस प्रकार से बताती है, लूका रचित सुसमाचार उसकी 22 उसकी 39 से 46 तक। यीशु परमेश्वर का पुत्र होकर भी क्या करता था? पूरी पूरी रात घुटनों पर आकर प्रार्थना करता और दिन में जाकर बड़े बड़े कामों को करता। तो जब वो परमेश्वर होकर प्रार्थना कर सकता है तो क्या आप मनुष्य होकर प्रार्थना नहीं कर सकते? जब वो परमेश्वर होकर पूरी पूरी रात प्रार्थना कर रहा है और लोगों के बीच में बड़े बड़े कामों को कर रहा है, तो क्या आपकी प्रार्थना खाली 5 मिनट की है? प्रभु तेरा धन्यवाद मुझे आज का दिन दिखाने के लिए। प्रभु तू तो जानता है मेरे जीवन में बीमारी है, ये बीमारी दूर कर दे, ये कर्जा दूर कर दे, आज का राशन डलवा देना, सिलेंडर का इंतजाम कर देना। प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। हेलो। परमेश्वर कहता है आपकी प्रार्थना आपके दिल का हाल होना चाहिए। आपकी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि जैसे आप अपने पति से बात करती है, जैसे आप अपने माँ बाप से बात करती है, वो आपका बाप है और आपको उस दिल की सारी बातें शेयर करनी है। कुछ भी रख के छुपाना नहीं, कुछ भी नहीं छुपाना।
परमेश्वर को ऐसा व्यक्ति पसंद है जो अपने दिल के अंदर का सारा भेद परमेश्वर को दे, क्योंकि जहां कुछ छुपाता है कोई व्यक्ति वहां मन में चोर होता है। परमेश्वर को वो व्यक्ति पसंद है जो पारदर्शी दिखता है, जो आर पार दिखने वाला होता है, जिसका मन क्लीन होता है। और जब आप परमेश्वर की सारी बातें शेयर कर देंगे, परमेश्वर कहता है कि ये मेरा बेटा मुझसे प्रेम करता है, ये कोई बात मुझसे नहीं छुपाता, ये अपने हृदय की कोई बात रख नहीं छोड़ता, ये अपनी सारी बातें मुझे बता। तो मैं इसके लिए क्यों ना कुछ करूं। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहूं, परमेश्वर चाहता है कि आप उससे प्रार्थना करें, हर चीज के लिए प्रार्थना करें, उसके मत्स्य को मांगे, उसके वरदान को मांगे, उसकी पवित्र आत्मा की भरपूरी को मांगे, उससे बुद्धि का आत्मा मांगे, उससे सेवा का आत्मा मांगे, उसे कहे कि प्रभु अपनी योजना को मेरे जीवन में पूरा कर। प्रभु तूने मुझे क्यों बनाया और क्यों मुझे पृथ्वी के ऊपर भेजा है, और आज तक मैं जीवित हूँ, कितने भी जीवित हूँ, लेकिन प्रभु मुझे बता कि तेरी क्या योजना है मेरे जीवन में। मेरे भाई जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपकी प्रार्थना करते। प्रार्थना केवल धार्मिक कार्य नहीं बल्कि परमेश्वर के जीवित संबंध है। प्रार्थना जेल के दरवाजे खोल सकती है, वह आंसुओं को आनंद में बदल सकती है, वह आग उतार सकती है, वो बीमार को चंगा कर सकती है, और वह टूटे हुए जीवन को नया बना सकती है। इसलिए कभी भी प्रार्थना करना न छोड़े, क्योंकि जब तक आप प्रार्थना करेंगे आपकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब तू मुझे पुकारता है तू पृथ्वी से प्रार्थना करता है और मैं स्वर्ग से तेरी प्रार्थना को सुनकर तेरी प्रार्थना को उत्तर देता हूँ। हालेलुया। वंशुरा नहीं कर, वंशुरा नहीं, वो बहरा नहीं, उसके तो आंखें भी आपके ऊपर लगी रहती हैं। लिखा है कि मेरी आंखें सदा धर्मी जनों के ऊपर लगी रहती, मेरे कान सदा उनकी विनतियों के ऊपर लगे रहते। इसलिए मेरे भाग्य बहन आपको प्रार्थना करें, जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपकी प्रार्थना करेंगे। इसलिए आज मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझ जाएं कि प्रार्थना के बिना हमारा जीवन, हालेलुया, प्रार्थना के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा है, जब डैनियल शेरों की माद में गया था, और जब वो शेरों की माद में गया हो, वो शेरों के सामने है, तो वो घुटने टेक कर वहां पर प्रार्थना करने लगा। और जब वो घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा है तो स्वर्गदूत वहां पर मौजूद हो गए हैं, और स्वर्गदूतों ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। और राजा सुबह आकर कहता है, हे डैनियल, हे जीवित परमेश्वर के जीवित दास, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया है? और डैनियल कहता है, हे राजा, तू युग युग जिए, क्योंकि ना तो मैंने तेरी दृष्टि में और ना मैंने अपने परमेश्वर की दृष्टि में कोई पाप किया। हालेलुया। जब मैंने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसने तेरे शेरों के मुंह को आकर, हालेलुया, जब मैंने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसने आकर तेरे शेरों के मुंह को बंद कर दिया। अब शेर बेचारे रो रहे होंगे, मेरे सामने हमारी रोटी पड़ी हुई है और इसमें स्वर्गदूत ने आकर हमारा मुंह बंद कर दिया। इतने दिनों के बाद तो भोजन मिला था और तूने आकर बंद कर दिया हमारा। लेकिन प्रभु ने कहा कि भाई साहब, वो घुटनों पर आने वाला व्यक्ति है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, हमारी बातों को मानने वाला व्यक्ति है, तू इसे मत खा, अभी हम तेरा इंतजाम कर रहे हैं। और बाइबल बताती है, जितने लोगों ने डैनियल को फंसवाया था, बाद में वो शेरों की मार में डाले गए और शेरों ने दरवाजे पर जाते कच्चा चबा गए। हालेलुया।
आपको इस बात को समझना होगा, अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, आप अपने जीवन में छुटकारा ले सकते हैं। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, आप अपनी गवाहियों को ले सकते हैं। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपके जीवन का वो हर शंकर तोड़ा जाएगा। लेकिन अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ रो सकते हैं बैठकर, आप सिर्फ आंसू बहा सकते हैं बैठकर, और जब आप आंसू बहाएंगे, रोएंगे, वो शैतान आपको देखकर हंसेगा। इसलिए अगर आपको समझना होगा कि अगर आपने शैतान के ऊपर जीत पानी है, तो आपको प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना होगा। हालेलुया। तो क्या आप तैयार हैं प्रार्थना करने के लिए? क्या आप प्रार्थना के महत्व को समझ चुके हैं? क्या आप प्रार्थना की ताकत को समझ चुके हैं कि जब प्रार्थना की जाती है तब स्वर्ग खुल जाता है, और जब स्वर्ग खुल जाता है तब आपकी प्रार्थना के द्वारा बारिश पड़ जाती है, आपकी प्रार्थना के द्वारा अकाल पड़ जाता है, आपकी प्रार्थना के द्वारा बीमार चंगे हो जाते हैं। बाइबल में लिखा है, धर्मीगण की विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाता है, बीमार चंगे हो जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं, बदल जाते हैं, और लोग बड़े उद्धार को पा जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की। इसलिए मेरे भाई के बहन, प्रार्थना करने वाला जीवन, प्रार्थना करने वाला। आइए हम सभी एक प्रार्थना करें।